हेलो फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है मनीष और मैं बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करता हूँ। देख सकते हैं ये विजय सर की बुक है जो न्यू लॉन्च हुई है। तो बहुत लोग ना विजय सर की क्लास में मैंने देखा है पूछ रहे थे कि बैकलॉग कैसे क्लियर करें। तो भाई मेरा भी बैकलॉग हो गया था। तो बैकलॉग क्लियर कैसे करें, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। देखो, बैकलॉग अगर क्लियर करना है तो उसमें बैकलॉग के दो रीज़न होते हैं, दो टाइप होते हैं कैसे क्लियर करें। तो पहला टाइप तो इसमें ये आता है कि जो लाइव क्लास चल रही है ना, लाइव क्लास उसे कंटिन्यू देखो, उसे प्रॉपर कंटिन्यू देखो। अब जो दूसरा है, मान लो तुमने लाइव क्लास 8 से 12 देखी, बाकी तो तुम्हारा टाइम बचा ना। तो अगर मान लो वो तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो जो ये 12 के बाद से, मान लो 12 बजे के बाद से लेके तुम्हारा पूरा पड़ा हुआ है रात के 8 बजे तक, इस बीच में कितना घंटा तुम्हारा बच गया? टोटल 8 घंटा है तुम्हारे पास। अब तुम सोच रहे हो कि मुझे यूट्यूब की भी क्लास लेनी है, तो मान लो यूट्यूब की क्लास एक बायो की, एक फिजिक्स की और एक केमिस्ट्री की। तो मान लो बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये 3 घंटा इसमें, तब भी तो तुम्हारे पास 5 घंटे बचे। तो मान लो 5 घंटे तुम्हारे पास बचे हैं, तो ये 5 घंटे में तुम अपना बैकलॉग क्लियर करो। और तुम्हें लग रहा होगा कि ये 5 घंटे में होगा नहीं, तो तुम 5 घंटे में तुमसे होगा नहीं, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका एक सीधा सा फंडा है कि मान लो फिजिक्स के तुम्हारे बचे हैं 3 चैप्टर, छूट गए हैं जो तुमसे बैकलॉग हो गए हैं। बायो के तुमसे हो गए हैं मान लो 5 चैप्टर, और केमिस्ट्री के मान लो तुमसे हो गए हैं 3 चैप्टर, या मान लो 2 चैप्टर तुमसे केमिस्ट्री के हुए हैं। तो अगर मान लो इसका है ना फिजिक्स का, तो एक शेड्यूल बना लो कि अब लगातार 3 दिन, लगातार 3 दिन इसे देखना है तुम्हें। 3 दिन में इसे बैकलॉग क्लियर करना ही है, मतलब 3 दिन में इसे 3 दिन का ये बैकलॉग क्लियर होना चाहिए। तो 3 दिन में अगर तुम इसका बैकलॉग क्लियर कर लोगे ना, तो फिर जो तुम्हारे पास अभी जो चल रही होगी कंटिन्यू क्लास, वो क्लास तुम कंटिन्यू ले सकते हो। तो जब कंटिन्यू क्लास लोगे तो आराम से तुम्हारा, जब जैसे मान लो फिजिक्स का तुमने 3 दिन में ये कर लिया, अब फिजिक्स का तुम्हारा बैकलॉग हो गया है ख़त्म, मान लो ख़त्म हो गया, तो अब तुम जो लाइव क्लास चल रही है उसके साथ पैरेलल चल रहे हो। तो पैरेलल चल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है वो और बेटर होगा और बढ़ेगा। अब तुम्हारे पास आती है बात बायो की। ऐसे ही सेम बायो की भी कर लो, इसे भी 5 दिन दे दो, इसे भी 5 दिन दे दो। अब मान लो 5 दिन में तुमने इसे भी क्लियर कर दिया, तो टोटल तुम्हारे पास कितना हो गया, ये बायो और फिजिक्स मिला के 8 दिन में तुमने अपना बैकलॉग क्लियर कर लिया। अब बात आती है केमिस्ट्री। मान लो केमिस्ट्री की 2 क्लासेस थी, तो तुम इन 8 दिनों के बीच में तुम एक चीज़ सीख जाओगे कि अपना टाइम और कैसे बढ़ाएं। तो अगर तुम ऐसा सीख लिए तो ये 2 दिन वाला सेमेस्टर एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन में। अब बात आती है कि मान लो इतना सब मैंने पढ़ लिया, अब इतना सब हो जाने के बाद अब तुम ये भी तो देखो कि तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं। तो जो ये तुम लगा रहे थे ना, मतलब जो ये तुम अपना बैकलॉग क्लियर कर रहे थे, उसके साथ साथ, उसके साथ साथ तुम हर 1 घंटा, मतलब 1 घंटा, 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। हर 1 आवर्स इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करोगे तुम। अब जब मान लो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते गए तो तुम्हें एक चीज़ पता होगी कि जो मैंने फिजिक्स का बैकलॉग क्लियर किया है, तो बैकलॉग के साथ साथ मैंने सिर्फ और सिर्फ क्लासेस नहीं देखी हैं, इसके साथ साथ मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए हैं 1 घंटे। अब ये हो गया। अब बात आती है कि मान लो तुम्हारा इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड और जीके, इसका भी बैकलॉग है। तो अब इसका बैकलॉग कैसे क्लियर करोगे तुम? तो इसका बैकलॉग क्लियर ऐसे करना है कि मान लो ये तो 1-1 घंटे की क्लास होती है, तो अब मान लो कि ये हफ्ते में 1-2 दिन या 3 दिन ही चलती होगी, इससे ज़्यादा नहीं चलती है, तो इसका बहुत बैकलॉग नहीं होगा। तो अगर मान लो ये पूरा छूट गया है, तो तुम ये क्लियर करने के बाद, जो ये तुम्हारे पास था, ये क्लियर करने के बाद इस पे जाना। मतलब तब इस पे कैसे जाओगे? इस पे तुम ऐसे नहीं देना है कि 1 दिन में पूरा क्लियर कर लो, नहीं। मान लो कोई एक चैप्टर लेके पढ़ा रहे हैं, कोई एक टॉपिक लेके पढ़ा रहे हैं, तो एक टॉपिक लेके पढ़ा रहे हैं तो तुम उसको दो, एक टॉपिक को कम से कम 3 दिन दो,
कम से कम, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड और जीके और इंग्लिश कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टफ है, बस लग रहा है लोगों को टफ नहीं है, बस ये बहुत टफ है। तो इसे पढ़ना है खूब अच्छे से। मान लो इसको भी पढ़ते गए तो जो ये बुक है ना, ये बुक है, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज इंग्लिश की जो बुक है, इसके क्वेश्चन भी प्रॉपर प्रैक्टिस करने हैं। उसके साथ साथ मान लो तुमने इसका बैकलॉग क्लियर किया हुआ है तो इसमें भी है, तो इसका भी बैकलॉग नहीं होने देना है, इसको ख़त्म कर देना है। कब तक? अप्रैल तक ये बुक तुम्हारी ख़त्म हो जानी चाहिए। और मैं बता दूं, मैंने इसमें कुछ एनालिसिस की है, मैंने देखा है इसमें, जैसे मान लो ये लिविंग वर्ड की है बुक। अब जो इसमें जो क्वेश्चन तुम्हें इसमें दिख रहे हैं, ये रेड पेन से मार्क किए हुए, ये सारे के सारे पुराने बुक वाले क्वेश्चन हैं। अब जो नीचे बचे हैं ये क्वेश्चन नहीं है, ये न्यू बुक में ऐड किए गए हैं। ऐसे ही तुम्हें अपना बैकलॉग क्लियर करना है खूब अच्छे से, और जितना हो सके उतना जल्दी क्लियर कर लो भाई। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट करिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाय गाइस।